सी के सीरीज में हम लोगों ने अभी तक जो देखा वो यूजर डिफाइंड फंक्शन तक, लेकिन इस ब्लॉक में मैं लेकर के चलूँगा फंक्शंस के बारे में कि सी में फंक्शंस कितने तरह के होते हैं, फंक्शन किसको कहा जाता है, उसका एडवांटेज क्या है फंक्शन यूज करने का, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहला चीज़ कि फंक्शन का यूज क्यों करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सी में यह प्रोग्राम जब आप लिखेंगे तो ये प्रोग्राम क्या है कि कलेक्शन है फंक्शंस का जो कि पहले से डिफाइंड है। तो नॉर्मली यदि हम कहें कि फंक्शन क्या है तो बड़े प्रोग्राम को जब हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं तो ये टूटा हुआ पार्ट ही फंक्शन कहलाता है और इसके बॉडी को इनक्लोज किया जाता है ए पेयर ऑफ कर्ली ब्रेस, यानी कि ब्लॉक बनाया जाता है। तो जैसा कि हमने डिफिनेशन सारे का दिया हुआ है कि ये लार्ज प्रोग्राम कैन डिवाइड इनटू स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स known as function. The function contains the set of programming statements enclosed by curly brace, a pair of curly brace. A function can be called multiple times to provide reusability and modularity to the C program. हम इसलिए फंक्शन बनाते हैं कि हम उसको बार बार कॉल कर सके, यानी कि मल्टीपल टाइम्स आपको कोड लिखने से बचने के लिए कि हमको उतना बार लिखना नहीं पड़े, इसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शंस का। इट मीन्स दैट इंस्टीड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन फॉर डिफरेंट आर्गुमेंट्स वी कैन सिंपली इनक्लोज द कोड एंड मेक इट ए फंक्शन एंड देन कॉल इट मल्टीपल टाइम्स। उसको बार बार हम कॉल कर सकते हैं। द फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रोसीड्योर और सब रूटीन। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रोसीड्योर है और सब रूटीन है, जैसा कि सी के डिफिनेशन से हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। तो एडवांटेज क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात कि एडवांटेज में कि रीडेबिलिटी प्रोग्राम का, जब आपका साइज प्रोग्राम का बड़ा होगा तो उसको पढ़ने में, डिफाइन करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेंगे। तो डिफिनेशन उसका क्या है, क्या कॉलिंग है, किस तरीके से वो प्रोसेस करेगा, इन सारे को देखना आसान हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज है कि इसका एग्जीक्यूशन जब टॉप डाउन अप्रोच में होगा प्रोग्राम का, तो उस केस में यदि कोई एरर भी जनरेट होगा तो हमको ऊपर से लेकर के नीचे तक प्रोग्राम को देखना पड़ेगा कि आखिर एरर कहाँ जनरेट हुआ है। लेकिन जब हम इसी को फंक्शन में तोड़ देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, तो उस केस में आपको प्रोग्राम का साइज छोटा होने के चलते उस एरर को ढूंढना ज़्यादा आसान हो जाता है। और जो ये टूटा हुआ यानी कि रिडक्शन होता है प्रोग्राम का, तो ये क्या कहलाता है आपका कि मॉड्यूलर स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके बाद बात आती है कि हर एक को जब हम टेस्ट कर लेंगे तो जहाँ हमको जैसा ज़रूरत होगा उस तरीके से इसको हम कॉल कर सकते हैं। और लास्ट एक पॉइंट और यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है कि एक बार यदि कोई फंक्शन हम बना दें और उसको किसी हेडर फाइल के अंदर स्टोर कर दें तो बार बार हम अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर उस हेडर फाइल को कॉल करके उस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, कितने तरह के फंक्शंस होते हैं सी में। तो नॉर्मली सी के फंक्शंस को जब देखते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी कि दो तरह के फंक्शंस होते हैं सी में। फर्स्ट फंक्शन कहलाता है लाइब्रेरी फंक्शन, या इसको हम बिल्ट इन फंक्शंस भी कहते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस क्या है या लाइब्रेरी फंक्शन क्या है कि जो प्री डिफाइंड हो, पहले से जो डिफाइन हो, तो किसके द्वारा डिफाइन किया जाएगा,
तो जो कंपाइलर डिजाइनर है वो अपने आवश्यकता के अनुसार फंक्शन को डिफाइन करता है। तो जैसे प्रिंटफ है, स्कैनफ है, जिसका यूज हम लोग सी के प्रोग्राम में शुरू से करते आ रहे हैं, ये कहलाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी कि जिसके बॉडी के बारे में हमें मालूम नहीं हो, हम वैल्यू दे और वो मेरा एग्जीक्यूशन कर दे, मेरा प्रोग्राम कंप्लीट कर दे, या जो हम चाह रहे हैं वो पूरा कर दे, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। और ये किसी न किसी हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड होगा, और इसका फॉर्मेट जो होगा डिफिनेशन का वो होगा आइदर वो DLL के फॉर्म में होगा। और यदि हम देखें कि दूसरा टाइप तो जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाता है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का मीनिंग हो गया कि यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको जैसा ज़रूरत होगा उस तरह का फंक्शन जब वो बना लेता है, तो उस तरह के फंक्शन को कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी कि सिंपली यदि उसको देखें तो ये क्रिएटेड बाय यूजर होता है और रिड्यूस करता है किसको, कॉम्प्लेक्सिटी को, यानी कि प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करते हैं। अगेन जब हम देखते हैं कि कितना पार्ट्स होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन का, तो इसमें नॉर्मली यदि हम पूरे फंक्शन के डिफिनेशन को देखें तो ये 5 पार्ट में टूटता है। कौन कौन? तो फंक्शन प्रोटोटाइप, कॉलिंग, फंक्शन डिफिनेशन और एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स एंड देन रिटर्न टाइप। तो जब हम फंक्शन प्रोटोटाइप की बात करते हैं तो फंक्शन प्रोटोटाइप सबसे ऊपर यानी कि टॉप में होता है आफ्टर हेडर फाइल। तो हेडर फाइल के जस्ट नीचे उसको हम डिक्लेयर करते हैं। तो डिफिनेशन जब फंक्शन का होगा तो डिफिनेशन हमारा 2 जगह हो सकता है, आइदर डिक्लेरेशन जस्ट जो प्रोटोटाइप डिक्लेयर किए हैं उसके बाद, या फिर हम मेन फंक्शन के नीचे भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। दोनों जगह इसमें काम आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप को। फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब हो गया कि जो फंक्शन के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दे सिर्फ, यानी डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन इसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें रहता क्या क्या है फंक्शन प्रोटोटाइप में? तो रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और आर्गुमेंट्स होगा, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स होगा, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप हम यहाँ देते हैं, और उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करना ये नेसेसरी है। आप इसको देख सकते हैं कि सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट करते हैं। इसका सिंटैक्स होता है, देखिए, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, मेरा पॉइंटर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और यहाँ पर आर्गुमेंट आपको देना है कि कौन सा आर्गुमेंट, कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होंगे और उस आर्गुमेंट का डेटा टाइप क्या होगा। तो जब फंक्शन का प्रोटोटाइप जैसे ही मिलेगा कंपाइलर को, तो देन वो डिफिनेशन पर ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल को। इसके बाद दूसरा पॉइंट है फंक्शन की कॉलिंग होगी। तो फंक्शन की कॉलिंग यानी कि जहाँ से हम आर्गुमेंट भेजेंगे और फंक्शन मेरा वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उस पोजीशन को कहते हैं फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल में जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमको उतना ही सप्लाई करना है जितना प्रोटोटाइप में दिया हुआ है, और यदि प्रोटोटाइप में रिटर्न टाइप आप दिए हुए हैं तो इसका मतलब है कि फंक्शन रिटर्न करेगा, तो हमको यहाँ पर एक रिटर्न टाइप भी देना पड़ेगा, यानी एक वेरिएबल देना होगा, या डायरेक्ट इसको हम एक्सप्रेशन में या आउटपुट स्टेटमेंट पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आर्गुमेंट सप्लाई करना होगा। तो जब फंक्शन के कॉलिंग में जो आर्गुमेंट पास किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स। इसके बाद बात आती है फंक्शन डिफिनेशन की। तो फंक्शन के डिफिनेशन का मतलब हो गया कि जहाँ की फंक्शन के एक्चुअल बॉडी को हम डिफाइन करते हैं। तो ये एक्चुअल लॉजिक होता है आपके फंक्शन का जिसके लिए आप फंक्शन बना रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन जो फंक्शन का होगा वो कंटेन करता है सेम वही चीज़ जो कि आप प्रोटोटाइप में दिए हुए हैं, यानी फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, आप यहाँ देख सकते हैं रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, और उसके बाद टाइप और आर्गुमेंट का आपका लिस्ट रहेगा। तो ये आर्गुमेंट का लिस्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। तो जहाँ फंक्शन कॉल किए उसके अंदर जो आर्गुमेंट सप्लाई हुआ वो हो गया एक्चुअल, और जहाँ इसका डिफिनेशन हो रहा है
और जो उस वैल्यू को कंटेन करने के लिए वेरिएबल बनाए हुए हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो फॉर्मल आर्गूमेंट। और ये बॉडी होती है इसकी। तो बॉडी में आप जो भी एक्चुअल लॉजिक है वो आप देंगे, और देने के बाद देन यहाँ एक रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज होता है इसी बॉडी के अंदर। तो रिटर्न स्टेटमेंट का काम है कि वैल्यू को रिटर्न करना या कंट्रोल को वापस करना जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है उस जगह पर, विथ और विदाउट एनी वैल्यू। यदि रिटर्न टाइप हमारा दिया हुआ है इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी, तो वो वैल्यू के साथ रिटर्न होगा। और यदि वॉइड दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल को वापस करेगा। अब यहाँ से जो एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट की बात, तो जैसा कि हमने पीछे ही अब आपको बताया कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉलिंग के समय जो आर्गुमेंट हम सप्लाई करते हैं उसको कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, और जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो डिफिनेशन के समय जो वेरिएबल और आर्गुमेंट का लिस्ट आपका रहता है वो कहलाता है फॉर्मल आर्गुमेंट। तो फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर द फोटोकॉपी ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स, यानी कि सेम जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स होता है उसको कंटेन करता है कौन, आपका फॉर्मल आर्गुमेंट्स। और रिटर्न स्टेटमेंट कंट्रोल को वापस करता है जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है, विथ और विदाउट एनी वैल्यू। तो उसका 3 सिंटेक्स है, मैंने तीनों लिख रखा है। या आप रिटर्न दे करके सेमीकोलन देंगे, ये तब जबकि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और रिटर्न और देन एक्सप्रेशन यदि कोई रहेगा, लंबा एक्सप्रेशन है तो उसका एवोल्यूशन है, तो देन आप ब्रैकेट के अंदर भी डाल सकते हैं। और यदि कोई एक वैल्यू है या एक्सप्रेशन वैसा कॉम्प्लेक्स नहीं है तो डायरेक्ट भी आप उसको दे सकते हैं रिटर्न के साथ। एक चीज़ यहाँ पर कोट करना है कि आपको ये दिमाग में रखना है कि एक बार फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो वो एक ही वैल्यू मैक्सिमम रिटर्न कर सकता है, एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं करता है।